नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। ये कहानी काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। ये हैरानी हैवानियत की सारी हदें पार करने वाली है। ये कहानी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है और तकरीबन 13 साल पुरानी है। आपने अक्सर सुना होगा कि कब्र का हाल तो मुर्दा जाने, लेकिन जब एक इंसान महिला मुर्दे के साथ बलात्कार करने के लिए कब्र के अंदर एंट्री करता है तो उसे क्या देखने को मिलता है और उसके साथ क्या होता है, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं। दरअसल पाकिस्तान के अंदर एक जगह है सरगोदा। यहां पर 27 साल का एक युवक रहता है जिसका नाम रियाज होता है। रियाज काम की तलाश में कराची आता है और कराची आने के बाद वो काम करना शुरू करता है। उसे कभी काम मिल जाता है, कभी काम उसे नहीं मिलता है और इन सब चीजों से वो काफी ज्यादा परेशान रहता है। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मुलाकात कराची के कब्रिस्तान में काम करने वाले एक बजीरा नाम के युवक से होती है। बजीरा कब्र खोदता है, कब्रिस्तान में रहता है, वहां पर एक तरह से माली का काम करता है। जो वहां पर फूल वगैरह होते हैं उन पर पानी देता है और पेड़ों की छटाई वगैरह वो करता रहता है। लेकिन उसका असली काम जो होता है वो कब्र खोदना होता है। अब बजीरा उस लड़के को यानी रियाज को अपने साथ कब्रिस्तान ले जाता है और उसे भी कब्र खोदने के काम पर लगा देता है, यानी उसे अपना साथी बना लेता है। धीरे धीरे बजीरा और रियाज में काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ मिलकर कब्रिस्तान के अंदर ही काम करते हैं। लेकिन जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो रियाज ये देखता है कि बजीरा जो है कब्र के अंदर पैरों की तरफ से पटले को हटाकर एंट्री करता है और तकरीबन 1-1.5 घंटा उस कब्र में बिताकर बाहर निकलता है। और बजीरा ऐसा अक्सर करता है और वो तब ऐसा करता है जब जब उस कराची के कब्रिस्तान में किसी महिला मुर्दे को दफनाया जाता है। अब ये सारा वाकया देखते हुए जो रियाज नाम का लड़का होता है उससे काफी ज्यादा झिझक होती है और वो एक दिन बजीरा से पूछ ही लेता है कि आखिर तुम इस कब्र के अंदर घुसकर क्या करते हो। अब बजीरा का रियाज काफी अच्छा दोस्त बन चुका होता है तो बजीरा उसे बताता है कि मैं इस कब्र के अंदर घुसकर महिला मुर्दों के साथ में बलात्कार करता हूं। अब जैसे ही ये बात रियाज को पता चलती है तो रियाज दुखी नहीं होता है, रियाज काफी ज्यादा खुश होने लगता है। उसके अंदर की जो हैवानियत होती है वो जाग जाती है और इस काम के अंदर वो भी बजीरा के साथ शरीक हो जाता है। फिर जब जब कराची के कब्रिस्तान में महिला की लाश आती है तो दोनों बारी बारी उस कब्र के अंदर एंट्री करते हैं और महिला मुर्दों के साथ में बलात्कार करते हैं। अब ये सिलसिला जो है धीरे धीरे चलता रहता है, उनका आए दिन का यही काम हो जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि बजीरा की मौत हो जाती है। बजीरा काफ़ी ज़्यादा नशीला व्यक्ति होता है, यानी उसे नशे की आदत होती है, वो तरह तरह के नशे करता है और नशे के कारण उसकी जान चली जाती है। लेकिन बजीरा के जाने के बाद रियाज जो है वो कब्रिस्तान का अकेला मालिक हो जाता है। अब वो कब्रिस्तान के अंदर अकेला ही रहता है और कब्रों खोदना और फूलों को पानी देना, पेड़ों की कटाई करना, यही उसका काम रहता है। लेकिन जो महिला मुर्दों के साथ में वो गलत काम करता था वो भी वो बरकरार रखता है और तकरीबन 7-8 साल के अंदर वो 50 से भी ज़्यादा या फिर 50 महिला मुर्दों के साथ में वो बलात्कार करता है। अब इस बात की सच्चाई का खुलासा तब होता है जब एक दिन एक महिला की लाश आती है और उसे कब्र में दफनाया जाता है और कब्र में दफनाने के बाद जब उसके परिवार वाले वहाँ से निकलते हैं तो जो रियाज होता है वो अपने फिर उसी काम पे लग जाता है। वो पटलों को हटाता है, पैरों की तरफ से कब्र के अंदर एंट्री करता है। लेकिन इस बार जब वो उस महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, यानी उस मुर्दा महिला के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, तो उसे उस महिला की
दांतों में एक चमक सी दिखाई पड़ती है, उसे उस महिला की आंखों में एक अजीब सी रोशनी दिखाई पड़ती है, जिसे देखने के बाद रियाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और आनंद फानंद में वो कब्र से बाहर निकलता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर आज ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये काम वो पिछले 7-8 साल से करता आ रहा होता है। लेकिन आज उसने कब्र के अंदर जो देखा वो वाकई में हैरान करने वाला था। यहाँ तक कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि अगर वो कब्र के अंदर थोड़ी देर और रुकता तो शायद उसकी भी मौत हो जाती। लेकिन किसी तरह से ये जो बुरा घटना हो रही थी, ये जो गलत काम किया जा रहा था मुर्दों के साथ में, उस रियाज के जरिए ये आसपास के लोगों को पता चल जाती है। आसपास के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे जो है मारते हैं, पीटते हैं। एक तरह से उसके साथ मॉब लिंचिंग होने वाली होती है, क्योंकि वो इतना हैवानियत भरा काम करता है जिसे सुनने के बाद हर कोई व्यक्ति क्रोध में हो जाता है। मगर कुछ लोग उस भीड़ से उस रियाज को बचाकर निकल जाते हैं। लेकिन जब पुलिस रियाज को पकड़ती है और पुलिस से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते थे, तो वो सारी कहानी बताता है कि इसकी आदत उसे तब से लगी जब वो कब्रिस्तान के अंदर आया और उसके दोस्त बजीरा ने उसे ये सब करना सिखाया। यानी बजीरा के साथ जब वो इस काम में शरीक हो गया, पहले बजीरा करता था, फिर दोनों मिलकर ये काम करने लगे और उसने पुलिस को बताया वो बजीरा के साथ मिलकर तकरीबन 7-8 साल में 50 महिला मुर्दों के साथ में बलात्कार करता रहा है और उसे इसमें बड़ा आनंद आता था। अब पुलिस को लगा कि ये दिमागी तौर पर बीमार है। अब ये सारा वाक्य जो है धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर फैल जाता है और हर कोई हैरान हो जाता है उस व्यक्ति की इस हरकत पर। लेकिन अब जो हकीकत उसने बताई कि वो आज के बाद ऐसा नहीं करेगा। उसने बताया पुलिस को कि जब मैं कब्र के अंदर आखिरी बार घुसा था तो उसने कब्र का हाल जो देखा था वो बहुत डरावना था। यानी उसने बताया कि इस बार मुझे महिला की आंखों में रोशनी भी दिखी थी और उसके दांतों में भी रोशनी दिखी थी। यानी उसने बताया कि इस बार जिस गंदे काम को करने के लिए मैं कब्र के अंदर गया था मैं नहीं कर पाया और मुझे उस महिला की लाश को देखकर मेरे अंदर एक डर बैठ गया। उसने सब कुछ सही सही पुलिस को बता दिया। लेकिन अब इस पूरी घटना को तकरीबन 13 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी उस रियाज का पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, उसे सज़ा मिली या फिर नहीं मिली, पुलिस ने उसके साथ क्या किया, इस पर भी अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये कहानी आज मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया था कि जिससे आपको पता चले कि एक इंसान हैवानियत की हदें किस तरह से पार कर देता है, किस तरह से मतलब उसके अंदर का जब जानवर जागता है तो वो जिंदा इंसानों को छोड़ मुर्दे इंसानों को भी नहीं छोड़ता है। आखिर हम आज का इंसान जो है वो इतना हैवान कैसे हो सकता है। इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कब्र के अंदर जो हाल उसने देखा था क्या वो सही में सत्य होगा या फिर सिर्फ उसकी बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी होगी? लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई किसी से नहीं छुपी है कि 50 के करीब महिलाओं के साथ यानी मुर्दा महिलाओं के साथ बजीरा और रियाज मिलकर बलात्कार करते थे, जो इंसानियत की सारी हदों को पार कर देता है और ये दर्शाता है कि इंसान हैवान कैसे बनता है। अब एक बार आप इस कहानी के बारे में कमेंट में ज़रूर बता के जाना और अगर आपको कहानियों में इसी तरह की दिलचस्पी है तो मेरे साथ जुड़े रहना। मैं आपके लिए इसी तरह की कहानियाँ लेकर आता रहूँगा और आपको इस समाज में घटी सच्ची घटनाओं से रूबरू कराता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।